अल्लाह, ये हॉस्पिटल से क्यों कॉल आ रहा है? कहीं किसी पेशेंट की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? हेलो हेलो मैम, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। हम यहाँ एक पागल बुड्ढे को लेकर आए थे। वो जब से आया है दीवार पे अपना सर मार रहा है। हम उसे बचाने के लिए जाते हैं तो वो मरने के लिए भागता है। गणेश, एक काम करो, फोन स्पीकर पे डालो। ओके। बाबा, बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको खुद को चोट पहुंचाकर क्या मिलेगा? आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बेटी जैसी हूं ना? हाँ बाबा। मैम, ये बुढ़ा आपकी आवाज सुनकर एकदम शांत हो गया। मैम, आप प्लीज यहाँ आ जाइए, हम लोग इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। गणेश, पहले तो तुम तमीज से बात करना सीखो। वो बुजुर्ग है, वो तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हारे बाबा भी तो बूढ़े होंगे ना, प्लीज उनका ध्यान रखो। और मैं शाम तक हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। या अल्लाह। चाँद, क्या हुआ? सब ठीक है ना? साहिल, मुझे फौरन दिल्ली के लिए निकलना होगा। वो मेरे किसी पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लेकिन चाहत, हम यहाँ वेकेशंस के लिए आए ना? साहिल, डॉक्टर्स की वेकेशन ऐसी ही होती है, पहले दूसरों की खिदमत और बाद में अपने आप की। और प्लीज, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम दुआ को उस रेस से पार्टिसिपेट करने मत देना। एक तो वो लड़की, याद है ना, लास्ट ईयर उसने अपना हाथ तोड़ दिया था। इस बार पता नहीं क्या कर डालेगी। प्लीज साहिल। चाहत, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। वो मेरी बेटी है, तुम प्यार से समझाओगे तो वो जरूर समझेगी। मैं निकलती हूँ। प्यार से समझाऊं, वो भी इस नील के औलाद को? मेरा बस चले तो खाई में ढकेल दूं उसे। अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे, बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा इनको। तू एक काम कर, रस्सी लेके आ। रस्सी से बांध इनको। रुको। किस डॉक्टर की परमिशन से आप इन्हें नींद का इंजेक्शन दे रहे हैं? समझते क्या हैं आप अपने आप को? इस सेंटर में बात बात पे नींद का इंजेक्शन नहीं दिया जाता पेशेंट को। बेसहारा लोगों को प्यार से ट्रीट किया जाता है, समझे आप? इंजेक्शन रखिए यहाँ पे। आप हाथ खोलिए प्लीज। बाबा, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपके घर वाले कहाँ हैं? कोई बहू, कोई बेटा, कोई तो? ये पेट वो सारा सब ले सब हो। ओहो बाबा, आपने ये क्या हाल बना रखा है अपना। अपना हुलिया देखिए, शीशे में देखेंगे तो एक थका हारा इंसान दिखेगा। ऐसे जीने की चाहत कैसे आएगी आपको? अब वॉट बॉय, एक काम करो, इनकी शेविंग किट लेके आओ। ये लेकर आ जाओ। और सुनिए बाबा, अब आपको मुझे वादा करना होगा कि आप ऐसे अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ओके? और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और जब आप ठीक हो जाएंगे तो फीस के तौर पर आप मेरे बाबा के लिए दुआ कीजिएगा। वैसे तो वो मेरे ससुर हैं, लेकिन दिल से मैं उन्हें अपने बाबा ही मानती हूँ। कई सालों से मैंने उन्हें देखा नहीं है। अल्लाह करे वो जहां भी हो ठीक हो। आशीर्वाद है मेरा
ले ले। लेकिन व्यास जी, मैं कैसे? क्यों? बेटी नहीं है तो इस घर की? जीती रहे सरस्वती। बहू नहीं है ये, बेटी है मेरी। बाबा, बाबा आप यहाँ पर कैसे पहुंचे बाबा? बाबा, बाबा आप यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? बाबा बताइए ना प्लीज बाबा। बाबा, बाबा प्लीज कुछ बोलिए। बाबा देखिए, बाबा मेरी तरफ देखिए। बाबा आपकी चाहत बाबा। बाबा आप यहाँ कैसे आ गए बाबा? प्लीज बताइए ना। ये तो मुझे पहचान भी नहीं रहे। मैम खाना। आपको खाना चाहिए ना? आपने कब से खाना? बाबा प्लीज उठ जाइए। बाबा मोड़ पर पकड़ो। बाबा मैं आपको खिलाती हूँ। बाबा, बाबा मैं आपको खिलाती हूँ। बाबा ये सब कैसे हो गया आपके साथ? मैं इतना तो जरूर जानती हूँ कि नील कभी आपके साथ ये सब कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन बाबा इस ट्रैक से दिल्ली कैसे पहुंच गए? बाबा प्लीज बताइए ना। मैडम, खाना खिलाने के बाद इनको बांध के ही रखेंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को भी मारने लग जाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे बाबा, मेरा मतलब मेरे बाबा जैसे। आप लोग प्लीज बाहर आइए। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी। अभी आप मेरे घर चलिए। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आपकी पोती, मेरे और नील की बेटी दुआ। मैं जानती हूँ जब आप दुआ को देखेंगे ना बाबा तो आप खुद ठीक हो जाएंगे, एकदम से खुश हो जाएंगे, आप बात भी करने लगेंगे। आप घर चलिए, आप प्लीज घर चलिए बाबा। खाना बाबा। बाबा हाँ चाहत। साहिल, तुम लोग अभी तक दिल्ली क्यों नहीं पहुंचे? और दुआ कैसी है? चाहत वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए रुकना पड़ा। तो फिक्र मत करो, जैसे गाड़ी ठीक होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। बाबू क्या ट्रेनिंग दिया मैंने आपको? वैसे मैं झूठ बोलने के लिए तो तौबा तौबा कर चुकी हूँ। अम्मी ने सिखाया था कि अच्छे काम के लिए झूठ बोलना गुनाह नहीं होता। और वैसे भी
मैं तो मेडल जीत के अम्मी को तो खुश करने वाली हूँ ना। अच्छा अबू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बर्दाश्त किया चाहत तुम्हारी बेटी को, पर इसी बदौलत तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा। वैसे किसी ने सही कहा है कि एक औरत के दिल की चाबी इसकी औलाद होती है। काश दुआ भी यहाँ आ पाती। मुझे यकीन है अपनी पोती को देखकर आप जरूर बोल पाते। कम से कम मैं ये तो पता लगा पाती कि आपकी ये हालत हुई कैसे। हमें कैसे पता लगाओ? नील को फोन भी नहीं कर सकती। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अरे ये सब बहुत आसान है। इधर इधर आओ। देख, पहले वहां से दौड़ के आ रहा है, फिर इसके ऊपर से कूद के जाना है और फिर उस नेट के नीचे से क्रॉलिंग करके जाना है और फिर इधर वहां पे है ना, वहां से लेके वहां तक स्पून लेके जाना है। These are like tires, इसके बीच में से zigzag करके जाना है। नष्ट हो जाएंगे मेरे जीवन के पूरे 6 साल नष्ट हो जाएंगे अगर ये कठिन कार्य करते हुए मेरी हड्डियां टूट गई। इससे जीतना तो असंभव है। क्या आफत है, इतना डरपोक कोई कैसे हो सकता है? बुद्धू, अम्मी ने क्या कहा था याद नहीं? जीतने से ज्यादा कोशिश करनी जरूरी है। तुम कोशिश करो, जीत मैं जाऊंगी। ए पोथू पंडित, अलका माँ, मेरा बच्चा कैसा है? अलका माँ, ये प्रतियोगिता तो बहुत कठिन कार्य है। इससे जीतना तो असंभव है। बाबा फिर से मुझसे निराश हो जाएंगे। बिल्कुल जीतेगा तू, और कुछ नहीं होगा मेरे पोथू पंडित को। तेरे साथ तेरी अलका माँ का आशीर्वाद है, अम्मा का आशीर्वाद है, सरस्वती बुआ का आशीर्वाद है। तो फिर चलो ठीक है, मुंह खोलो आकर। मेरा बच्चा। क्या खिला रही है आंटी आप? ये ताकत के लिए है। अलका माँ, ये मेरी दोस्त दुआ। दुआ? अरे वाह, तुम दोनों के नाम का तो एक ही मतलब है, श्लोक और दुआ। और ये दही शक्कर मेरा आशीर्वाद है सफलता पाने के लिए। मेरा बच्चा। इसका मतलब अगर अम्मी यहाँ ना भी हो तो फिर दही शक्कर खाने से उनकी दुआ लग जाती है। बिल्कुल नहीं डरना, तू ही जीतेगा, ठीक है ना? अम्मी, आपको क्या लगा था कि आप मेरे साथ नहीं आएंगी? तो फिर मैं मान जाऊंगी। आपको तो हर जगह अपने साथ लेके चलती हूँ मैं।
चाहत। अरे क्या है अंकल, देख के चलना चाहिए ना। ये तुम्हारे हाथ में ये विंड चाइम्स कहाँ से आए? इन्हें तो वैसे भी इन पर रंग डालने के लिए मुझसे बदला लेना है। इन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरा है तो फिर ये गुस्से में मुझसे छीन लेंगे। अरे अंकल, ये मेरा नहीं है, ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। लाओ ये मुझे दो। नहीं, मैं आपको क्यों दूं? पता है, दूसरों की चीज लेने से गुनाह होता है। मैं ये जाके होटल वाले अंकल को दे दूंगी। कोई ढूंढने आएगा तो फिर ये उन्हीं के पास जाएगा ना। अरे मेरी बात तो सुनो। कहीं ऐसा तो नहीं ये चाहत आसपास है। हेलो हेलो, अजीब बेवकूफ लोग हैं, फोन उठाने के बाद भी हेलो हेलो नहीं बोलते। नवेली, बैग लेकर आओ। क्या करूं मैं? फिर से तो कॉल करना होगा। अरे आते दिमाग वाली, कब से फोन बज रहा है, फोन उठाना। हेलो, ये तो नवेली की आवाज है। हेलो, मैं जनसेवा अभियान एनजीओ से बोल रही हूँ। क्या महंत व्यास से बात हो सकती है? व्यास जी तो घर पर नहीं है। व्यास जी घर पे नहीं है। वो कहाँ गए हैं? वो शायद हेलो हेलो, जितना कहना था कह दिया। बेकार में गप्पे क्या मार रही है फोन पे? हे नवेली, तुझसे जितना कहा जाए उतना किया कर, वरना कल की तरह आज भी तुझे भूखा सुला दूंगा। और सौरा जी के बारे में अगर कोई कुछ भी पूछता है और तूने अगर बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर कौन था जो भूपा जी से बात करना चाहता था?
सहेली ने भी कहा कि बाबा घर पर नहीं है, लेकिन अगर बाबा गुमशुदा है तो इस बारे में कोई बाबा की फिक्र क्यों नहीं कर रहा? नील कैसे चुप बैठे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया था बाबा के साथ घर पर? इस बात का पता मुझी को लगाना होगा।